गाना बोलता बेमिट गया रे जिसको निखारा भीम ने। हे सूखे हुए बोधी वृक्ष की जड़ में पानी डाला भीम ने। हम लाखों करोड़ों को विद्वान किया ऐसा जादू मारा भीम ने। तो मिट्टी गई सदियों से वो भी गई अपार, एक बार बन जाती है भाई चमकदार मीनार। जय जय श्री अम्बेडकर और जय हो गुरु रविदास। धरती पे तुम पर कट हुए तुम्हारी पूरी कर दी आस। रविदास माजनास पूरी करी थारी, 36 कोटि देव देवता ने करी या नहीं बात? तो कैसे बता? मडी मसाणी शीतला भाई भैरव भूत हनुमंत। मडी मसाणी शीतला जो भैरव भूत हनुमंत। सतगुरु सा नारा रहे जो भाई को पूजंत। वो सतगुरु सा नारा रहे जो इनको पूजंत। मंगाए मूर्ति पत्थर का जगदीश। भाई बिना बोल बोल नहीं वो ऐसा विश्वेश। बिना बोल बोल नहीं वो घोटा विश्वेश। अम्बेडकर ने कहा है तुम पत्थरों में सर मारते रहो अगर तुम्हें शिक्षा मिल रहा है। पत्थरों में सर मारते रहो अगर तुम्हें कोई पानी भी दे रहा है, कोई रोटी भी दे रहा है। जब यहाँ सन 1947 तक 1947 से पहले जनगणना हुई तो ऐसा बताओ बट्टे इतिहास यहाँ 32 करोड़ की जनसंख्या थी और 33 करोड़ देव देवता थे। 33 करोड़ यानी कि इंसान 32 करोड़ देव देवता 33 करोड़ 1 करोड़ फालतू। और जब थारे पर अत्याचार हुए ना हमारे पर हुए सब पे गरीब पर जब अत्याचार हुए ना तो किसी देव देवता ने 36 करोड़ किसी ने रक्षा नहीं करी। तो बता देवता कहाँ गए? देवता देने वाले हैं जो रक्षा करता है या नहीं। और बाबा साहब ने ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई बिरादरी नहीं, ऐसी कोई किसी मोमगंज चाहे सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी औरत है बाबा साहब ने हर धर्म की औरत की रक्षा की है। बताओ क्यों दिखा? कहीं नहीं करी। इसलिए बाबा साहब ने कहा पत्थर के जगदीश को मानते हो तुम भगवान। तो कैसे बता? और मैं बताऊंगा अक्षत बदल कहां से लेती। और तुम जागो आदिवीर घरों मथारे चोर बड़े। अबर तुम जागो आदिवीर घरों में चोर बड़े। अरे चोर बड़े घरों मथारे मोर दे बड़े। और तुम जागो आदिवीर घरों में चोर बड़े। तुम जागो आदिवीर घरों मथारे चोर बड़े। बोलिए सतगुरु समन्वय जी महाराज की। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। बट्टो भाई बट्टो कहाँ जाते? ढोलक कम कर पहले थोड़ा ढोलक बेस कम कर ढोलक। तुम जागो आदिवीर घरों में धरे चोर बड़े कैसे?
अरे चार चोर थी भक्त चाले ब्रह्मा विष्णु महेश। चार चोर थी भक्त आए ब्रह्मा विष्णु महेश। और इंद्र को प्रधान बनाकर इंद्र को प्रधान बना लिया किया ठगों का भेष उन्होंने कपटी कानों न जड़े। और तुम जागो आदिवीर घरों में थारे चोर बने। तुम जागो आदिवीर घरों में थारे चोर बने। अरे चोर बने घरों में थारे मोर दे बने। और तुम जागो आदिवीर घरों में थारे चोर बने। क्या कहें साजी बेटे? कहां से रक्षाबंधन क्या है? चार चोर दीपक आए ब्रह्मा विष्णु महेश दीपक रहने वाले थे। और यहाँ के मूल निवासी यहाँ के आदिवासी तुम थे। हमारे में से राजा हुए हैं। हेलो युगेंद्र बाहुबली राजा अलाउद्दीन मलखान मैंने पहले बता इतने बड़े राजा थे सारे। ये तो सब कहे आज की तारीख में हमारे पास अत्याचार हुए, हमारे पीछे झाड़ बंधे, हमारे पीछे हंडी बंधी, ये सब बेकार की बात है। कोई नहीं कहता हम राजा कितने हुए। यहाँ संसार के अंदर यानी कि जितने भी राजा हुए ना सबसे ज्यादा दिन सबसे बड़े राजा सबसे मालधानी तुम थे। आदिवासी थे यहाँ के मूल निवासी सब राजा थे। लेकिन उन्हें कोई नहीं बताता। क्या कहा फिर चार चोर दिवस चले ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र को प्रधान बनाकर किया ठगों का ठगने का काम किया। जितने भी हमारे राजा थे ना चाहे वो अलाउद्दीन थे चाहे मलखान थे शिव जी थे वो भी राजा थे। इतना सबको अपने कब्जे में कर ले यहाँ करके। किसी को मतलब जो कुछ मंत्र दे जा पंडित का रूप धार दिया गा लिए और अपने कब्जे में कर लिए। क्या कहा और हिरणाकुश महाराज घेर लिया रजा कपट का जाल। वो हिरणाकुश महाराज घेर लिया रजा कपट का जाल। महाप्रतापी राजा मार दिया महाप्रतापी राजा मार दिया। ओढ़ शेर की खाल मुकुट पे हीरे लाल जड़े। तुम जागो आदिवीर घरों में थारे चोर बड़े। तुम जागो रे आदिवीर घरों में थारे चोर बड़े। और चोर बड़े घरों में थारे मोर दे बड़े। तुम जागो आदिवीर घरों में थारे चोर बड़े। बोलो सतगुरु जी महाराज की, बोलो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तुमने जो लौंडिया स्वादी जवान जाऊंगे स्वादी इन्हें कुछ सुनना चाहिए। ये पढ़े लिखे क्या फायदा इनका बिन बच्चों का। ये कुछ सीखेंगे जब तो आपका पता चलेगा ना। क्या हिरणाकुश राजा कौन था? चौहान साहब कौन थे? हिरणाकुश चमार था राजा था जिसका तुम कहते प्रहलाद भगत लड़का था। देखो उल्टा मामला दिखा दिया। यानी क्या उल्टा करके न ब्राह्मण लोगों ने हमारी ऐसी तैसी कर दी। हमारे आंखों में झूठ झूठ के फिर बन रहे। बात सुनो हिरणाकुश महाराज घेर लिया रचा कपट का जाल। कौन सा कपट था? हिरणाकुश सब जो था वो भगवान को मानना था क्योंकि सब बता के भगवान अपनी ताकत है।
बाबा साहब ने भी कहा अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बुद्धि है, तो भगवान हमारे पास है। भगवान ने विश्वास में है, भगवान हमारा बाप है, हमारी माँ है। ए बासो, हिरण्याकश्यप राजा किसी को नहीं मानना था। और इन लोगों ने, एक लड़का था उनका जो प्रहलाद हुआ है, हल्का भाई। हिरण्याकुश महाराज को जब पता लगाने के भाई हिरण्याकुश राजा है, उसको हमें कब्जे करना है, तो इन्होंने कपट का जाल डाला और हिरण्याकुश के लड़के को पटा लिया। बात समझे? हिरण्याकुश का जो लड़का था प्रहलाद भगत, जिसको भगत करा, उसको पटाया। पटाने के बाद में उसने कहा भाई तेरा बाप तो बेवकूफ है, जिसके घर का नाश करना ना मेरी वो माता बहनों, उसके घर का एक व्यक्ति पटा लो, एक व्यक्ति को फुलसा लो, उस घर का नाश ही नाश है। उसको तो क्या लड़का था। इन लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इन्होंने जो इंद्र को प्रधान बनाया, इंद्र जैसे इन्होंने कपट कर रहा है। उसके लड़के, उस पर तो कोई पाल बसी नहीं, हिरण्याकुश पे वो तो कब्जा नहीं। इन्होंने उसके लड़के को पटा, उसका प्रहलाद को कहने लगा तेरा बाप तो बेवकूफ है, भगवान सबसे बड़ी शक्ति है, राजा कुछ नहीं, भगवान सब कुछ है। उसको क्या काम करा, दारू मांस पहने शुरू कर दी और अपने अंदर में ले लिया इन्होंने, उसको प्रहलाद को। हाँ, और अपने बाप, उसके बाप से दूर कर दिया। आज भी वही हो रहा नहीं, लमडे पटा रखे, बाप थोड़ा कुछ भी करो, अरे तेरा बाप सत्संगी बना बिना बावला गा, तू कुछ नहीं रखा, खाने पीने में रखा सब कुछ। आज भी हो जाए, राजा का लड़का पटा लिया है वो प्रहलाद, और दारू मांस पीने शुरू कर दी। अब वो बेचारा मजबूर होगा, जो उसकी बहन भूल गया, जो होली बताऊं प्रहलाद की, वह भी कहने लगे भाई गलत कर रहा तू, भाई प्रहलाद वह उसका प्यार करते अपने भतीजे से, वह उसका प्यार इतना कर थी। उंगा तो उसका लड़का पटा लिया, और उंगा लड़के को ऐसी बुंटी पिया दी उन लोगों ने कि भाई अपनी बुआ से दूर न हुई है, अपनी बुआ को घर का भेज देता रहिए, या तेरी बुआ जो घर का बताती रहेगी क्या हो रहा, तेरा बाप क्या कह रहा, तेरी माँ क्या कह रही, तेरा भाई क्या कह रहा। यानी कि इस तरीके उस लड़के को पटाया जाए कि मतलब अपनी बुआ से मिलकर रही है। और मतलब उसकी जो होलिका की आगे साथ थी, जो होलिका मुझे होली बोल लो, उसकी साथी आ गई और इसे दारू मांस क्या कहीं जंगलों में चढ़ा रखा प्रहलाद को। और प्रहलाद उसे एक पल की सब खबर देगा, मैं कहाँ हूँ बुआ। वह मजबूरी थी बेचारी, क्या करती। उसने कहा आज अपनी बुआ को बुला, अगर तेरी बुआ तेरे से लाड़ करती है ना भाई, तो बुला ले उसे रात को, ये कल को उसकी साथी है। और जब उसकी साथी हो घर चले जाके अपने पेड़ चले, पता नहीं कब मिला कब ना मिला, ऐसा उसके कानों में वो डाल दिया। उन्होंने अपनी बुआ को कहा कि बुआ आज मेरी रोटी लेकर वहां जाइए रात को, समझ गए। इन लोगों ने उसे जंगलों में चढ़ा दिया, वो आपको बैठे थे वहां, और हुलका बुलाई वहां रात को, और बुलाकर का हुलका का मतलब बलात्कार किया, हुलका का वो हाल किया जो वह 7 लाख न रही। जिसकी बहन का मतलब अपने सामने ऐसा हो सकता है अत्याचार, क्या करेगा वो इंसान। जिसकी बहन का सामने कोई अत्याचार है तो वो क्या करेगा, क्यों जी मरेगा मरेगा। हिरण्याकुश मजबूर हो गया, मेरी मतलब उसको रात को बुलवाई जंगलों में, उसकी साथी थी अगले दिन जानी थी वो, और उसका भतीजे को लाकर रोटी दिया अपने भतीजे को, भाई मेरा भतीजा बेचारा अभी भूखा न मर रहा हो, रोटी लेके इसके साथ अत्याचार किए और उसके साथ बलात्कार वगैरह करके उसे छोड़ दी। यानी कि ये समझो उसको मार दी, खत्म कर दी। जब उसको मार दी और रात रात में उसको फूंक दी, हिरण्याकुश को पता लगा ना, हिरण्याकुश को पता लगा कि राजा था वहां का भाई साहब। जब हिरण्याकुश को पता लगा, हिरण्याकुश ने जो अत्याचारी थे उनको पकड़कर सुबह ही अगले दिन पकड़कर उनको 2-3 दिन के बाद, वो तो पता ना फाग वाले दिन, अगले दिन पता लगा उन्हें भाई मैं थे, उनको पकड़कर गधे पर बैठा के राजा थे वहां के, और गधे पर बैठा कर उनका जो कला करा वो कला कर करके उन्हें झल्लू से निकाला, और तब उसको जो बोलना फाग है वो, समझ गए। हमारी साथ में अत्याचार ऐसे किए, हिरण्याकश्यप ने उनको, हिरण्याकुश ने उनको उनका वो करा था, झल्लू से निकाला था। जो ढोल बजा, ढोल होली पर ढोल बजावे, गधे पर बैठाए थे, उनका मुंह काला करके जब उनकी बहन के लिए जाके हमारे लिए कि हम आदिवासी थे, हिरण्याकुश हमारा था, लेकिन हम फिर भी होली बुलावे।
हमारे एक बड़ी दुख की बात हो रही, लेकिन हम खुशी मना मना कर रंग लगाऊंगा और उन्नत लगा किसी और साथ। ये तो मनी थी होली। हिरना कुश महाराज घेर लिया जग पटका जाल, महाप्रतापी राजा मार दिया ओट जेल की खाली, उन्होंने मुकुट पहिरे लाल गले। महाप्रताप राजा हमारा था। अशोक सम्राट कौन था वो? तुम ही थे तो। यहाँ कोई नहीं था, लेकिन हम अपने आप को समझते, हम तो उनके जाट डायरेक्टर करा उनका जाना बट्टा अपने जान। और तीसरे नंबर पर क्या कहा? ये चार थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, और जो था ना वो जालिंदर। जालिंदर में जालिंदर ना यार बनाया, विष्णु उस जालिंदर आदिवासी था और विष्णु था वो, और जो जालिंदर था वो हमारा वो भी राजा था। उस अपने में ले लिया पट्टा से डागा। और उसकी घरवाली थी सुंदर वृंदा। तो अच्छा भाई इसकी घरवाली तो सुंदर है, उसका रूप धरा और जाकर उसका सत्य दिखा। इन्होंने सच अत्याचार करे हमारे पर, जो नाग रहने वाले नहीं, लेकिन हम फिर भी उनकी आज उनकी पूजा कर रहे, उनके पीछे लग रहे, अपने आप को जान। तो देखिए क्या कहा, बोले सतगुरु रविदास महाराज की। वो तुम जागो आदि वीर घरों में तारे चोर पड़े, तुम जागो आदि वीर घरों में तारे चोर पड़े, और चोर पड़े घरों में तारे मोर दे पड़े, तुम जागो आदि वीर घरों में तारे चोर पड़े। विष्णु पहुंचा कपटी रूप बनाए, ए जालिंदर घर विष्णु पहुंचा कपटी रूप बनाए, और सत डिगाया वृंदा का भाई, सत डिगाया वृंदा का तुम देखो ग्रंथ उठाए, जो कुछ थोड़े लिखे पढ़े, तुम जागो आदि वीर घरों में तारे चोर पड़े, तुम जागो आदि वीर घरों में तारे चोर पड़े, अरे चोर पड़े घरों में तारे मोर दे पड़े, तुम जागो आदि वीर घरों में तारे चोर पड़े। नजर में झूल झोंकी है, चौहान जी दुख होता है, नजर में धूल झोंकी है, प्रेमियों नजरों में थारी, उन्होंने धूल झोंकी है, प्रेमियों नजरों में हमारी, और नजरों में भारी रे भक्तों नजरों में थारी, उन्होंने धूल झोंकी है, प्रेमियों नजरों में हमारी, उन्होंने धूल झोंकी है रे भक्तों नजरों में थारी, और नजरों में आए, और नजरों में हमारी रे भक्तों नजरों में थारी, उन्होंने धूल झोंकी है प्रेमियों नजरों में हमारी, उन्होंने धूल झोंकी है रे भक्तों नजरों में थारी। बोलिए सतगुरु महाराज की, बाबा साहेब।
इतिहास उठाओ। अगर तुम बाबा साहब ने कहा तुम देखो ग्रंथ उठाए, जो कुछ थोड़े लिखे पढ़े, अगर तुम कुछ थोड़े पढ़े लिखे हो इतिहास उठाओ। जालिंदर घर विष्णु पहुंचा, कपटी रूप बनाया। जालिंदर आदिवासी था और विष्णु इन्होंने यार बनाया था उसको। उसकी घरवाली का सब जगह था, जाकर वो उसके ना होने पर जालिंदर घर विष्णु पहुंचा, कपटी रूप बनाए और सब जगह वृंदा का, उसके घरवाले का नाम वृंदा था। सुंदर थी, विद्वान थी। और तीसरे नंबर पर जब मतलब जलिंदर को अपने साथ ले लिया, इन आलादुल्लाह मलखानों को अपने साथ ले लिया, हिरण्यकश्यप को भगाकर उसका सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। गुरु प्रेमियों एक रह गया, हेलो नोट कर लियो या किसी से पूछ लो जा करके, अगर कर लेते तो मुझे बता दो अगली बार। यानी कि एक रह गया हमारा, एक राजा रह गया था बाहुबली, क्योंकि ब्रह्मचारी भी हमें हुए हैं। शिव जी असली ब्रह्मचारी था। कभी इतिहास बहुत लंबा है, रात हो जाएगी सारी रात कर जाएगी, लेकिन इन लोगों ने भांग पीनी सिखा दी उसे। अन्य आदिवासी था बाहुबली राजा रहेगा, जब सारे भगा लेना आखिर में रहेगा बाहुबली। इतना बड़ा ब्रह्मचारी था, इतना बड़ा राजा था बाहुबली, जो चमार था। इनके कब्जे में नहीं, आग किसी के भी सब टक्कर मार कर बैठ गए। ये फिर वापस चले गए अपने देश में कुछ दिनों के लिए। जाने के बाद जब सोचा भाई एक राजा वहां रहेगा, कुछ भी करो, कुछ भी करो। आज भी यही है, अगर तुम्हारा नाश करना है तो तुम्हें भगा कर कहेंगे वोट उस नदी है, ये ले पकड़ लाख रुपए, पकड़ 10 लाख रुपए, 50 लाख पकड़, लेकिन वोट हमें देनी है। आज भी हमारे लोग पैसे भगा जा और फिर निकल जाते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ बात, आज भी वही है। फिर तुम्हें भगाएगा, आरक्षण का बंधन होता है। एक बाहुबली राजा था हमारा, जो नाव इनके कब्जे में। फिर ये इन्होंने चारों नाए ब्रह्मा विष्णु, फिर वही चार ब्राह्मण का रूप धार कर पंडित का, और पंडित का रूप धार के बाहुबली राजा के पीछे लगा दिए दूध। ए वो सुन नहीं रही? इन चारों पंडित का रूप धार लिया और उसके जो बाहुबली का जो राजा वो थे दरबारी, उनको आकर पटा लिया। कहने लगा भाई थारे राजा आज हो ना, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही राजा है, बलशाली है, मायाधारी है। और अगर हमारी एक बात मान, हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, विद्वान पंडित हैं, अगर हमारी बात मान ले तुम्हारा राजा, तो इससे भी बड़ा राजा हो जाएगा, संसार का मालिक हो जाएगा। अब दरबारी कहने लगे राजा साहब चार पंडित आए हुए और ऐसी बात है, वो कह रहे बड़ा अच्छा हो जाएगा, दरबारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, माल संसार का मालिक हो, काल भी इसके बस में हो जाएगा। अब बाहुबली यहाँ बका में आएगा, यहाँ बका में आएगा बाहुबली राजा तुम्हारा। कहना भाई क्या करना पड़ेगा? दरबारी के ब्राह्मण के पास चारों के है थे वहीं में चार चोर। उन्होंने कहा यज्ञ करानी पड़ेगी, यज्ञ। खड़ू क्यों काटी? उन्होंने कहा यज्ञ करानी पड़ेगी, और जो अपने घर में यज्ञ करा लगा राजा, तो उसको पाड़ भी नहीं खाने का कभी। बाहुबली ने सोचा भाई तो अमर हो जाएगा, बस जा आगे भगा में। उन्होंने यज्ञ करा, यज्ञ कहने भाई क्या क्या होगा? कहना वचन भरने पड़ेंगे, 3 समान लिख दिया। 3 वचन कौन से भरने पड़ेंगे? क्योंकि पहले राजा महाराजा से जो वचन दे दिया ना, वो कट नहीं था भाई, क्या गलत कह रहा हूँ? वचन भरवा दे बाहुबली पे, नहीं पता क्या मांगेंगे। 3 वचन भरवाने को तेरे यहाँ ऐसा बंधन बांधेंगे, ऐसा वो करेंगे कि तुझे काल भी नहीं खाएगा, मर हो जाएगा। इस चक्कर में आकर बाहुबली क्या मांगा, ब्रह्मा विष्णु पंडित तोड़े, समझ गए? उसको फिर बांधा उन्होंने, हम रचाया, हम जाने के बाद में डोरी का तागा बंधन, हम तेरी रक्षा ऐसी कर देगा जो काल भी नहीं खाने का। यहाँ की ये तो उरे परे की बात है, उसको बांधना, उसको पहला के बांध, उसको बांधना, ये तो उरे की बात है, समझ गए? बाहुबली के ने तागा बांध को तो बंधन बांधा था राजा बहुत चमार को। क्या कहा थी इसके अंदर? बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। ओरे तुम जागो आदि वीर, घरों मथर चोर बड़े। तुम जागो आदि वीर, घरों मथर चोर बड़े। अरे चोर बड़े घरों मथर मोर दे बड़े। तुम जागो आदि वीर, घरों मथर चोर बड़े। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज
जालिम चारों छलिया भल घर पहुँचे वो पंडित रूप बनाए। चारों चलिया भल घर पहुँचे पंडित रूप बनाए। और सारी धरती दान मांग ली, सारी धरती दान मांग ली। और बिर किया कंगाल मजलूमी वहाँ भी जाए खड़े। वो तुम जागो आदि घरों में थर चोर बड़े। तुम जागो आदि घरों में थर चोर बड़े। चोर बड़े घरों में थर मोर बड़े। तुम जागो आदि घरों में थर चोर बड़े। प्रेमियों, चारों छलिया भलगर पहुंचे पंडित रूप बनाए। और बाहुबली को आखिर बांध लिया। बाहुबली को आखिर बांध लिया। 3 वचन भरवाए। पहले तो मांग गया ना कि भाई तुमने दिखा लेना, ये जाल उठाओ, पढ़े लिखे जाल उठाओ। मैं तुम कराऊं, तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं बार बार कह रहा हूं। इतिहास में लिखा है पहले मांगे ना तुम नदी खाली, यहाँ नदी खाली सारे मारे थे। ये सारे चमारों के थे जितने भी है, नदी खाले बनबुण सारे। पहले तो उन्होंने मांग गया कि जितना भी यहाँ नदी खाले बनबुण है सारा मत देना पड़ेगा। अब वचन भरी दो। हमारे लोग मर जाएंगे पर वचन हारी नहीं होंगे। वचन में मान लेता, पहले मांगा नदी खाले और फिर मांगी सारी धरती यहाँ है। सारी धरती दान मांग लिया, हर जगह किया कंगाल में हुजूर भी वहां जाए। और फिर मांगा था उनको तल बंधन सारा मारा है। राजा उनका सारा मारा है भाई। और वो बंद गया था बाहुबली किया भगा में आकर के यहाँ बंद था, यहाँ पे वो आगे चले। तुम वो बेगू बेरा के मांगे पीछे फिरे। इन लोगों को बाहुबली ने इनको रक्षा के चक्कर में इनको बंधन में बांध लिया था, समझ गए। और बाबा साहब ने क्या कहा कि अगर बाबा साहब के न्याय है तो सुनिए। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। ओ बाबा भीमराव जी ने डंका पीटा तुमको गए जगाए। बाबा भीमराव जी ने डंका पीटा रे तुमको गए जगाए। गुरु समन दास हित की कहता थारा सब धन लूटा जाए। तुम तो हो जाओ फिर खड़े, तुम जागो आदि वीर घरों में थर चोर बड़े। तुम जागो रे आदि वीर घरों में थर चोर बड़े। और चोर बड़े घरों में थर मोर दे बड़े। तुम जागो आदि वीर घरों में थर चोर बड़े। बार पुनः निवेदन करूंगा दोनों हाथ ऊपर करके, हालो हाथ में तुम्हारे जाओगे। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। बोलो स्वामी समनदास जी महाराज की। आज के महान सत्संग की बाबा साहेब। बोलो साधो सतनाम। तो मेरे भाई बाहुबली को इन्होंने बांध लिया था और हमारा राजपाट सारा जीव सही छीने गया था। अब सबको बता दो उनके बंधनों पंडित 2 हैं और हम 100 हैं। क्यों चौहान जी? पंडित 2 और हम 100 और 100 को कब्जे में कर रखा उन्होंने। ये बांधा था उन्होंने बंधन में। अब भी पहाड़ नुका था वही क्या चल रहा। चाहे बिक जा भाई 10 रुपए का 1 रुपए का ताक कर लागा 100 तो देगा भाई कम से कम। वो हाल उनका रहा। तो इसलिए आप बंधन में बांधो, यानी कि अपने भाइयों को बंधन में बांध रहे हैं कि भाई तू मेरा भाई है। अरे मोहम्मद नहीं प्यार करते, मोहम्मद रक्षा बंधन नहीं मनाते। क्या इनकी बहन है? मैं छाती पीट, उनका बहन नहीं है, उनका लड़की नहीं है। मैं नहीं प्यार करते भाइयों से। ये सब अंधविश्वास है। नजर में धूल झोंकी है नजर में धूल झोंक रखी, लेकिन हम उसे आग में पी रहे हैं दबा और फिर उनके पीछे पड़े। गलत कह रहा भाई मास्टर जी। मेरा आप लोगों से प्रार्थना है जाग जाओ। बाबा साहब ने कहा समय है जाग जा रे, गुरु बिना रहा ना पावेगा। ये समय तुम्हारे पास में